कौन आता है, कौन इम्तियाज़ जलील आता तो कोई नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब वो है जिनको 2019 में सारे समाज के लोगों ने भरघोस मत देख के पूरा अपना मतदान दे के जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। इम्तियाज़ जलील साहब उस नेतृत्व का नाम है जिसने पार्लियामेंट के अंदर एक कीर्तिमान बनाया है प्रश्न पूछने का, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इम्तियाज़ जलील वो पर्सनालिटी का नाम है जिसने समाज के हर हिस्से की आवाज़ को उठाया है। नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज। आज आपल्यासोबत AIMIM प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत। सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहेत, तर सर या निवडणुकीमध्ये भाषाचा स्तर हा सुधारला पाहिजे, तर यावर आपले मत काय? ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि जैसी जैसी इलेक्शन का माहौल गर्म होता है और जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल नज़दीक आता जाता है तो विपक्ष की पार्टियां हो या जो भी अपने मध्य मुकाबिल उम्मीदवार होता है, जो प्रतिपक्ष का उम्मीदवार होता है, जब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचता तो भाषा का स्तर गिरना शुरू हो जाता है। देखिए, किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से एक चीज़ तो क्लियर लगना चाहिए कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है, 10 लोग मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे एक ही, लेकिन इसका ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप भाषा का स्तर गिरा देंगे और जो दिल्ली में रहेंगे आप वो भाषा का इस्तेमाल कर देंगे, आप किसी पे पर्सनल क्रिटिसाइज़ कर देंगे, आप किसी को ज़ाती तौर पर जो तो बदनाम करने की कोशिश करेंगे और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जिससे ध्रुवीकरण हो, जिससे समाजों के अंदर बंटवारा हो, जिसके अंदर दूसरे समाज के लोगों के दिल दुखने वाली बात हो। क्यों तो ऐसा पिछले इलेक्शन में बराबर हुआ। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। तो ख़ास तौर से मैं तमाम जनता से, जो औरंगाबाद ज़िले की जनता है, इनसे मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि चाहे कोई रहो, जो भी उम्मीदवार हो, जो भी उम्मीदवार भाषा का स्तर गिराने की कोशिश करेंगे, उस उम्मीदवार की ज़मानत जब्त कराने का काम जिस दिन ये जनता शुरू कर देंगी, भाषा का स्तर बिल्कुल सुधारना शुरू हो जाएगा। सर, आज एनसीएसच्या माध्यमातून शिवसेना नेते चंद्रकांतजी खैरे यांची मुलाखत घेण्यात आली। त्या मुलाखतीत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की मागील वर्षी निवडणुकीत इम्तियाज़ जलील यांनी बाजी मारली होती, तर यावेळेस सुद्धा इम्तियाज़ जलील हे निवडणुकीत बाजी मारतील का? तर या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे की कोण इम्तियाज़ जलील, यावर आपलं मत काय? देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब वो है जिनको 2019 में सारे समाज के लोगों ने भरघोस मत देख के पूरा अपना मतदान दे के जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। इम्तियाज़ जलील साहब उस नेतृत्व का नाम है जिसने पार्लियामेंट के अंदर एक कीर्तिमान बनाया है प्रश्न पूछने का, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इम्तियाज़ जलील वो पर्सनालिटी का नाम है जिसने समाज के हर हिस्से की आवाज़ को उठाया है। मैं तो कहूँगा कि इम्तियाज़ जलील उस नेतृत्व का नाम है जिसने किसानों की आत्महत्या के ऊपर सबसे बड़ी बहस अगर किसने की और सबसे बड़ी दखल किसी ने पार्लियामेंट के अंदर ली तो उस नेतृत्व का नाम इम्तियाज़ जलील है। इम्तियाज़ जलील उस पर्सनालिटी का नाम है, उस शख्स का नाम है जिसने, ये भी आपने देखा होंगे, जितने आदर्श बैंक घोटाले के अंदर हमारे जितने ठेवीदार है बेचारे, जिन्होंने अपने कष्ट की कमाई लिया के डिविडेंड के नाम के ऊपर जो जिनसे ठग लिया गया, इनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाया। इम्तियाज़ जलील साहब वो पर्सनालिटी का, वो नेतृत्व का नाम है जिसने धनगर समाज को आरक्षण दिलाने की बात की। इम्तियाज़ जलील साहब, कितनी बातें करूँ मैं, 5 साल की बातें गिनते मैं कहूँगा ये इलेक्शन में निकल जाएगा। तो जो जनाब इनको पहचानने से इनकार करे, उनको कहो कि आपने 20 साल का वक्फा पार्लियामेंट में गुजारा, एक प्रश्न कभी आपने उठाई नहीं। और औरंगाबाद की जनता को हज़ारों बार सलाम, हज़ारों बार उनको नमन कि उन्होंने एक बेस्ट पार्लियामेंटरियन को यहाँ से चुन के भेजा। और फिर इस बार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1 से 1.5 लाख की लीड से फिर एक बार लोग पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब को देखना चाहते हैं, उनके नेतृत्व को देखना चाहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं। सर, लोकसभा निवडणुकीची तयारी AIMIM कशा प्रकारे करीत आहे? जिस दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लगा, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता ज़ाब्ते अखलाक लगने के बाद हमारा पूरा लाएमल ये है कि जितने भी हमारे संगठन के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ताल्लुक़ लेवल के ऊपर है, जो हमारे पास ज़िला लेवल के ऊपर है, जितने हमारे कारपोरेटर्स है और जितने MIM को चाहने वाले लोग हैं, जितने इम्तियाज़ जलील साहब को चाहने वाले लोग हैं, ये तमाम लोगों को उनके जाविये से कामों को लगाया गया है। और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो 5 साल में काम किया है, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो पार्लियामेंट में हर इश्यूज़ को उठाया है, ये तमाम इश्यूज़ को लेकर, तमाम आवाज़ को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। और हम आशावादी है और हमारी ऐसी अपेक्षा है
कि इस बार जनता, मैं फिर एक बार कहूँगा कि 1 लाख से 1.5 लाख की लीड से चुन के इम्तियाज़ जलील साहब को देना है। सर, पुन्हा एकदा इम्तियाज जलील हे खासदार बनतील का, व आपलं उत्तर होय असेल तर का? इसीलिए इम्तियाज़ जलील साहब बिल्कुल बनने वाले हैं खासदार, और इसलिए बनने वाले हैं कि जनता की जितनी भी चीज़ें थी, जनता के जितने इश्यूज़ थे, मेरे को आप बताइए, ये जो घरकुल आवास योजना है, घरकुल आवास योजना के घर जो मिलने वाले हैं गरीबों को मिलने वाले, और 4 साल से इसके ऊपर कोई काम नहीं किए थे जिनके अथॉरिटीज़ का काम था काम करना इसके ऊपर। उस स्कीम को जिंदा करके, उस स्कीम को मंजूरी दिला के, उसका डीपीआर तैयार करके 44 से 45 हज़ार घर बनाने के वास्ते ज़मीन आइडेंटिफाई करा के 44 से 45 जो लोगों ने फॉर्म भरा है घरकुल आवास योजना के, जिनको घर मिलेंगे, ये इम्तियाज़ जलील साहब की बदौलत मिलने वाले। प्लस मेरे को आप बताइए कितने आमदार और खासदार आज से आज़ादी के बाद से आज तक चुन के शहर से गए? कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए किसी ने 1 रुपये के फंड की बात की? यही नेतृत्व, यही खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने 100 करोड़ रुपये भारत रत्न घटना के शिल्पकार, घटना के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी हमारे पास औरंगाबाद में 100 करोड़ रुपये ला के दिया, ताकि मराठवाड़ा के बच्चों का पूरा शिक्षा का स्तर सुधरे और शिक्षा का माहौल बना रहे और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्नति हो। सर, यांच्या माध्यमातून आपण शहरवासियांना काय संदेश द्याल? मैं यही बात बता रहा था कि ऐसे ऐसे काम जो इम्पॉसिबल थे, इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने नेतृत्व से किया है। पार्लियामेंट के अंदर हर वो आवाज़ को उठाया। वृद्धाओं की आवाज़ को किसने उठाया? महिलाओं की सुरक्षा की आवाज़ को किसने उठाया? डिमांडिंग जिसकी स्कॉलरशिप की बात किसने उठाया है? महिलाओं को 100% स्कॉलरशिप दिया जाए, मुस्लिम समाज की ख़ास तौर से उनको पढ़ाई के क्षेत्र में दिया जाए, किसने आवाज़ को उठाया है? तमाम ऐसा कौन सा समाज है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी आवाज़ इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में नहीं उठाई? मैं तमाम औरंगाबाद ज़िले की जनता को ये बात बताता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब जैसा नेतृत्व सदियों में एक बार मिला है, कई दशकों के बाद मिला है। ऐसे नेतृत्व को आप जितना सम्मान देंगे, जितनी ताकत देंगे, इसके अंदर देश, इसके अपने ज़िले की और अपने प्रदेश की प्रगति होने वाली है। और इम्तियाज़ जलील ने सिर्फ औरंगाबाद की आवाज़ नहीं उठाई है, किसानों की आवाज़ जो उठाई थी तो पूरे प्रदेश की और पूरे देश के किसानों की आवाज़ उठाई थी। बताया था कि उनके नाम के ऊपर, बीड़ के ऊपर एक संस्था ने कैसा 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो कर्ज माफ़ी के नाम के ऊपर घोटाला किया गया था। इस आवाज़ को अगर पार्लियामेंट में किसने उठाया तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया। जैसे हमारे वृद्धा माँ बाप जो होते हैं, जिनको वृद्धा आश्रम में रख दिया जाता था, उनके लिए कड़क कायदा और कड़क कानून बना के बेटों की जिम्मेदारी अगर दो और प्रॉपर्टी उनके नाम पे रखने की बात अगर पार्लियामेंट में किसने उठाया है, हर समाज की, मैं एक समाज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो जो सुशिक्षित होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो सारे समाजों का आदर करेगा, जो दूसरों के बुजुर्गों को अपने माताजी पिताजी की नज़र से देखेगा, उसी के जहन और उसी के दिल में ये बात आ सकती। कभी नफरत की बात आप उनके मुंह से सुनेंगे नहीं, कभी भेदभाव की बात आप उनके मुंह से सुनेंगे नहीं, कभी समाजों को बांटने की बात नहीं सुनेंगे आप जब भी सुनेंगे तो समाजों को एक जगह करने की बात सुनेंगे, प्रेम बांटने की बात करेंगे, मोहब्बत बांटने की बात करेंगे, अमन कायम करने की बात करेंगे। इस नेतृत्व के नाम को इम्तियाज़ जलील कहते हैं। इसलिए मैं बहुत आशावादी हूँ इस इलेक्शन के अंदर, और मेरा ये पूरा यकीन है कि इस बार मैदान में कितने उम्मीदवार आ जाए, हमको किसी को बुरा बोलना नहीं, लेकिन सब ने अपना अपना एजेंडा सामने रखना चाहिए। किस मकसद के तहत, जैसा आप हमसे सवाल करें कि क्यों वोट देना लोगों ने, हमने तो बता दें कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कीर्तिमान पार्लियामेंट में दर्ज कराया है, इतिहास दर्ज कराया है कि इस पार्लियामेंट के अंदर 2019 से 2024 तक जो सांसद अभी चल रही, इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने, दोनों ने मिलकर 640 प्रश्न उठाए। तो किसके उठाए? देश के अंदर जो समस्याएं हैं, भारतवर्ष के अंदर जो समाज दबे हुए कुचले हुए, भारतवर्ष में जिन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है और जिससे भारतवर्ष के अंदर अमन पैगाम हो सकता है, अमन हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को उठाया है जो 640 प्रश्न उठाए हैं। मैं तो कहूँगा 5-5, 6-6 टर्म में भी अगर जो चुन के आ गए, उन्होंने कभी 100 प्रश्न भी नहीं उठाए होंगे। तो ये कीर्तिमान अगर ऐतिहासिक किसी ने किया है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने कहा है। तो देखिए, हमारा बोलना बड़ा साफ है पूरे प्रदेश के भी लोगों को, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा विशेष करके हमारे शहर के ज़िले के लोगों को, कि ऐसे नेतृत्व को आप जितनी ताकत देंगे कब है,
इसलिए सारे समाजों ने सारे भेदभाव से, सारे जात पात से ऊपर उठ के एक एबल, एक कैपेबल और एक हेवी एक्सपीरियंस वाले पार्लियामेंट्रियन इम्तियाज़ जलील साहब को फिर से मैं कहता हूँ कि बड़ी तादाद के अंदर बहुत बड़ी लीड से चुन के देना, ताकि क्यों तो इम्तियाज़ जलील साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं फिर बार बार आपको कहूँगा, वो अकेले अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठा रहे, चुनाव क्षेत्र की, वो प्रदेश की और देश की आवाज़ बन गए वे। इसलिए सारे समाज का भी ये जवाबदारी बनती है और हमारा ये विश्वास है कि लोग बराबर हर समाज के उनको वोट देंगे और इस बार इम्तियाज़ जलील साहब ऐतिहासिक लीड से जीत के आएंगे। हे होते MIM प्रवक्ता आरिफ हुसैनी यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। आपण बघत आहात NCS न्यूज।